हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और ताप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन दोनों का इसमें डिस्कशन कराया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में 1 से लेकर 160 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। जो भी लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को ज़रूर देखें, वो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगला हम जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें कि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। चलिए आप आज स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किसका आता है, तो जल का आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक जो होता है वह क्या था, बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दाब बढ़ने से खाना जल्दी भी बन जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है, तो वाष्पीकरण की दर किस पर नहीं निर्भर नहीं करती, ताप। पहला नंबर ताप पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर करता है, ये भी सही है। लेकिन जो वायु दाब जो होता है उस पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वाष्पीकरण पर वायु दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है, तो वाष्पन की जो दर जो वह किस पर निर्भर करती है, तो द्रव के ताप पर, यह भी सही है। वायु के ताप पर, इसमें भी करता है, और खुली द्रव की सतह पर, यानी कि इनमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यह गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। पात्र के संदर्भ पदार्थ पर निर्भर करता है, तो यह भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल का क्वथनांक पूछेगा तो वो 100 डिग्री सदैव 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस सदैव नहीं रहता है। और जल का हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर ताप हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इसीलिए ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों, तो पहाड़ की चोटियों पर आलू पकाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब क्या था, कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर खाना पकने में अधिक समय लगता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि, यानी कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होता है तेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर तेज होने से ओस का निर्माण नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस पर निर्भर करता है, तो यह बाह्य ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायु तीनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक जो होता है वह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है, तो पहाड़ों पर जाने पर वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी कब उबलता है, तो पानी जब तभी उबलेगा जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु है, तो पानी का त्रिगुणात्मक जो बिंदु जाता है 273.16 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो वाष्पीकरण जब होगा तो ऑटोमेटिक उसका तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी तापमान घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जो पूछा जाएगा कि जल की भौतिक अवस्था क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो वाष्प का जो गुप्त ऊष्मा जो होता है वह 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसी कारण से वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा जो होता है 536 किलोग्राम होता है, इसीलिए इसे जलने पर बहुत ज़्यादा लहर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है, जो अभी इससे पहले बताए थे वही क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। और अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि जो भाप में जो गुप्त ऊष्मा जो होता है वह क्या होता है? अधिक होता है। भाप का गुप्त ऊष्मा कितना जो होता है वह जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए भाप से अधिक जलन महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। तो भाप की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 536 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से संरक्षित होता है, यानी कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो होता है वह ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर में आम तौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी जो चालकता जो होता है वह क्या होता है? उच्च होता है, इसीलिए थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने का कारण पानी का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दाब के कारण पानी का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु वह प्रयोग किया जाता है। 2000 सेल्सियस को मापने के लिए बहुत ज़्यादा ताप हो गया, तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है? तो इसीलिए गर्म रखती है क्योंकि 2 कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। और जब प्रतिरोधी जो माध्यम है तो वायु जो होता है वह विद्युत का क्या होता है? कुछ अलग होता है, इसीलिए हमको गर्मी का महसूस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो ऊष्माधारिता जो अधिक जो होगा वह जल की ऊष्माधारिता क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? तो तापमान में जब सहसा वृद्धि होगा तो उसकी आपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की जो चाल जो होता है वह क्या होता है? घट जाता है, यानी गर्म करने पर वस्तु का अणु की चाल बढ़ता है, ठंडा करने पर वह घट जाता है। उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ के 2 टुकड़े को एक साथ दबाया जाता है तो एक टुकड़ा बनते हैं, तो यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना को पुनर्मायन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी पुनर्मायन। मतलब क्या हुआ कि मतलब दोनों मिलकर एक टुकड़ा का निर्माण हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो सतही घटना वाष्पीकरण जो होता है वह एक सतही घटना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय में फेफड़ों के अलावा शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो उसे महाधमनी कहा जाता है, यानी कि इसका अंग्रेजी नाम जो गया वह एरोटा इसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का वाष्पीकरण होता है तो सभी तापमान पर, उसका तापमान कम रहे या अधिक रहे या मीडियम रहे, यानी कि सभी तापमान पर जल का वाष्पीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, इसीलिए इसमें रखा जो वस्तु जो होता है वह ठंडा आता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखने पर वह खाद्य पदार्थ जो होता है वह भोजन जो रहता है यानी कि सुरक्षित रहता है, यानी कि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो एंडर्स सेल्सियस पर, यानी एंडर्स सेल्सियस जो वैज्ञानिक जो है उसी के नाम पर सेंटीग्रेड है, जिसका जो तापमान के मापने का इकाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संवाहक के ताप क्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। इसको याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बीपीएससी में भी पूछा गया कि एक संवाहक के ताप क्रम परिवर्तन के कारण विभव में परिवर्तन होता है, तो इस घटना को सीबेक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका सबसे पहले प्रमाण जो था रमफोर्ड ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौसम साफ होने पर ठंडा ज़्यादा महसूस होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। अब इस प्रणाली में दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब बर्फ का अधिकांश भाग जो होता है वह जल बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है, यानी कि बी नंबर ऊष्मागतिकी का प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन जो तो वह ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा कार्य करता है, लेकिन उसमें ऊष्मा का जो कार्य करने के दौरान ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतापीय परिवर्तन है, तो समतापीय सम मतलब क्या होता है? समान। ताप मतलब क्या होता है? तापमान, यानी परिवर्तन जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वही समतापीय परिवर्तन कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ताप अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ही जल क्या होता है? ठंडा होता है। रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें भी वाष्पीकरण के द्वारा ही ठंडा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में जो वृद्धि होता है तो वह क्वथनांक को क्या कहता है? बढ़ा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होता है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। चलिए इस वीडियो में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और इस पर भी और अगला अलग सब्जेक्ट का वीडियो भी डाला जाएगा। करंट अफेयर भी लाने के लिए सोच रहे हैं। चलिए जय हिंद।